जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस पावन पर्व धनतेरस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पर्व दिवाली और भैया दूज की और आज के हमारे धनतेरस त्यौहार की मैं कौटिल्य परिवार के सभी सदस्यों के साथ आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य यानी कि कौटिल्य के ऑफिशियल YouTube चैनल में। साथ के साथ ये वीडियो आप फेसबुक पर भी देख रहे हैं। मैं अपने सभी मित्र, मेरे सभी मेंटर, मेरे सभी साथी और वो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो हमें ये हौसला देते हैं कि आप इसी के लिए बने हैं, नहीं तो कई बार ऐसा लगता है कि हम किसी और के लिए बने हैं। आपने और आपके सम्मान ने हमें इस लायक बना के रखा है कि हम ये कार्य पूरी कठिन परिश्रम, पूरी मेहनत के साथ निरंतर तौर से करते रहें और दिन प्रतिदिन बिल्कुल एक अच्छे भाव और अच्छे प्रयासों के साथ आपके साथ जुड़े रहें। आज के इस पर्व पर बहुत सारे लोगों के बारे में बातचीत करने का दिल कर रहा है। मेरे वर्तमान साथी और मेरे पूर्व के साथी जिनको अक्सर मैं इस टाइप के ओकेजन्स पर महनीय तरीके से याद करता हूँ, यानी कि इंग्लिश में कहें तो मिस करता हूँ। हालांकि मिस करना तो एक कला है या फिर मान लीजिए कि हमारे अपने दिल की एक फीलिंग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन में कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें याद इसलिए नहीं किया जाता कि हम उन्हें भूल जाएंगे, वो हमेशा दिल में रहते हैं। मेरे कई साथी मुस्करा रहे हैं इस वीडियो को देखकर कि सर आप हैं। देखिए, मैं नहीं हूँ, मैं हूँ तो सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ। आपका इतना सम्मान, आपका इतना असीम भरोसा ही मुझे ऐसा होने के लिए प्रतिबद्धित करता है। मैं यदि आज जो भी हूँ, मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे साथ कार्य करने वाले वे सभी साथी जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत और लगन और निस्भाव से मेरे साथ कार्य किया, उन सभी का एकमात्र उद्देश्य होता है कि आप किसी न किसी सूरत में काम करें। मुझे 4 लाइन दुष्यंत कुमार जी की याद आती हैं, जिन्होंने लिखा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, मगर लेकिन कहीं ये आग जलनी चाहिए। देखिए, मैं तो सिर्फ उन लाइनों का पालन कर रहा हूँ, प्रतिपादन कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी ऐसी लाइनों का प्रतिपादन करें। यानी कि उनका कहना ये है कि मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, मगर लेकिन कहीं ये आग जलनी चाहिए। आखिर मतलब क्या है लाइन्स का? इन लाइन का मतलब यही है कि जब हमने अपना कैरियर आपकी तरह शुरू किया होगा तो हमारे भी कुछ सपने रहे होंगे कि हम इंडियन एयरफोर्स में जाएं, हम इंडियन आर्मी में जाएं, हम बैंकिंग के एग्ज़ाम दें, हम एसएससी की जॉब करें। अनफॉर्चुनेटली सही वक्त पर हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां हम अपने कैरियर को एक रफ्तार दे सकते थे। मिला, लेकिन समय के बाद। उसी दरमियान हमारे साथ एक जर्नी जो ज़िंदगी में हमेशा 2 ऑप्शन पैरेलल चलते हैं, एक वो जिसे हम सोचते हैं और एक वो जो डेस्टिनी में होता है। तो जो डेस्टिनी का प्लेटफॉर्म है जहां मैं आज बैठा हूं, आप सबके साथ बैठा हूं, ये वही है जो मेरी लाइफ में पैरेलल चल रहा था। शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि तुम उसके लिए नहीं, तुम इसके लिए बने हो। तुम इसलिए बने हो कि तुम ये बेहतर कर सकते हो। देखिए, मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता आई एम द बेस्ट, बट मैं ये कहता हूँ आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी द बेस्ट। मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ। मेरे करीब 11 साल के टीचिंग अनुभव में 2009 से मैंने टीचिंग स्टार्ट की। बहुत सारे स्थानों पर मैंने टीचिंग की और जहाँ मुझे सुकून मिला वो ये जगह है। यहाँ केवल यही नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पैसा मिला। देखिए, ज़िंदगी में आदमी इकोनॉमिक रूप से मजबूत होता है जब वो स्टेबिलिटी के साथ वर्क करता है। कोई भी आपका साथी हो, कोई भी फील्ड क्यों ना हो, हर जगह यही होता है। मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि एक गांव का लड़का इस छोटे से शहर में आकर, बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत छोटा सा शहर है, कुछ ही जगहों में शहर ख़त्म हो जाता है, आपके साथ इतनी मेहनत करके आज इस मुकाम पर है कि वो आपकी ज़िंदगी के उन हौसलों को उड़ान दे पा रहा है जिन हौसलों के लिए, जिन उड़ानों के लिए आपने बहुत और बहुत कठिन परिश्रम किया है।
आज दिवाली के इस ओकेज़न पर मैं चाहता हूँ आप भी ज़रूर एक ऐसा प्रण लें और बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पावन पर्व के लिए, जैसा कि आप जानते हैं श्री रामचरितमानस में श्री राम के बारे में बताया गया है कि जब वो लंका फतेह करने के बाद वापस आ रहे थे तो सभी नगरवासियों ने इस दीपोत्सव को मनाया जिसे दिवाली कहा गया। आमतौर से हम इस संस्कृति में से पढ़ते रहते हैं। तो ये एक विषय अलग है। विषय ये है कि इस दीपों के पावन पर्व पर हम एक ऐसा प्रण लें, हम अपने जीवन में एक ऐसा दीप जलाएं जिस दीपक के सहारे रहने वाले सभी लोग छाया से, जो हमारी छाया है उसके अंदर रहें और जो अंधकार रूपी छाया है उससे मुक्त हो जाएं। जिनमें सर्वप्रथम हमारा जो व्यक्ति है वो हमारे माँ है और बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं और वे सभी हमारे सम्मिलित समाज के लोग जो हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम उनके विकास में कोई न कोई सहयोग देंगे। तो देखिए, आवश्यक यही है। मैं अपने उन सभी विद्यार्थियों से जो मेरे छोटे बहन भाई हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन बस आपको कष्ट उठाना है और वो भी केवल मानसिक और अल्परूपी शारीरिक। अगर आप कुछ दिन का कष्ट ये सहन कर लेंगे तो जीवन बड़ा मृत्युमयी होगा, बहुत ही सुंदर होने वाला है। देखिए, जीवन संघर्षों का एक बहुत बड़ा पिटारा है, लेकिन उनसे डरकर हारकर हम अपना संघर्ष करना छोड़ दें, हम अपनी मेहनत करना छोड़ दें, तो फिर इंसान का रूप, इंसान का ये प्रण धारण करने का क्या मतलब है। इस तरह से तो फिर पशु ही अच्छे हैं जो किसी भी टैदर से बन के पूरी ज़िंदगी काट लेते हैं। भाई, मेहनत ऐसे नहीं करनी कि सुबह गए और फावड़ा उठाया और पूरे शाम तक काट दिए। मेहनत ये करना, ये डिसाइड करना है व्हाट कैन आई डू, इफ़ आई एम एबल आई कैन डू इट। आपको ये डिसाइड करना है कि मैं किस योग्य आज हूँ और मैं मेहनत कर कर किस योग्य हो जाऊँगा, यद्यपि लगातार मेहनत करता हूँ। और ये आप जिस दिन डिसाइड कर लेंगे उस दिन आपकी मंजिल को कोई भी पाने से नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं और ऊपर वाला भी नहीं। ऊपर वाले को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, वो ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से आप ये प्रण लेंगे इस दीपोत्सव के बाद कि हम पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ अच्छी तरह से संघर्ष करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक हम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। माँ बाप का सम्मान सर्वप्रथम है। मैं ईश्वर से हमेशा यह अनुकंपा करता हूँ कि मेरे अंदर ऐसे सद्गुण प्राप्त हों, मेरे सभी विद्यार्थियों के अंदर ऐसे सद्गुण प्राप्त हों जो अपने माँ बाप, जिनकी वजह से आज हम हैं, जिनके कारण हम इस अस्तित्व में आए, वो निश्चित रूप से हमसे खुश रहें और प्रयास जीवन भर यही रहे। मेरे कई साथी जो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, जो मुझसे उम्र में छोटे भी हैं, तजुर्बे में भी छोटे हैं, लेकिन उनका जो लर्निंग स्पॉटिंग पॉइंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं उनसे कई चीज़ सीखता हूँ। जैसे मेरा बिल्कुल छोटा भाई की तरह है असित चौधरी, जो आपके बहुत चहेते टीचर हैं। कई बार मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, कई बार मैं बहुत सारी गलतियाँ कर देता हूँ। वो मुझे बैठकर समझाते हैं कि सर ये नहीं, इस तरीके से होना चाहिए। और मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि जिस पथ पर उन्होंने जो काम किया, जिस प्लेटफॉर्म के लिए काम किया, वो आज इस पर इतना आगे निकल गए हैं कि मुझको भी समझाते हैं। इट मीन मेरे लर्निंग प्रोसेस में कोई ना कोई कमी है। मेरे और सहयोगी साथी हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से कुछ न कुछ सीखा ही है, जिस कड़ी में मेरे बहुत सारे पूर्व सहयोगी जो आज वर्तमान में एक अच्छे पद पर आसीन हैं, जैसे डॉक्टर जितेश कुमार सर, हम आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं, माफ़ी चाहूँगा बहुत लंबे टाइम से मैं आपसे कोई कॉल फ़ोन पर बात नहीं कर पाया, कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, वरना किसको जुदाई से प्यार तुमसे, कुछ इस तरह की बातें हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ बीच बीच में सब लोगों के साथ बातचीत करने की, लेकिन कई कारणों से कई बार फ़ोन कॉल नहीं हो पाते या मिलना नहीं हो पाता। देखिए, वर्तमान साथी और निवर्तमान साथी और भविष्य में हमारे साथ जुड़ने वाले सभी साथियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर यह विश्वास किया कि मैं उनके साथ काम कर सकूँ। बात समझ रहे हैं? तो भाई, मैं चाहूँगा कि अच्छे लोग किसी भी इंस्टीट्यूट में हों, वहाँ के बारे में सोचें, अच्छा करें। और मैं ये चाहूँगा जो वाकई में कैपेबल हैं, जिन्हें लगता है कि वी कैन डू वेरी वेरी बेस्ट फॉर कौटिल्य कॉम्पिटिशन एकेडमी, प्लीज़ हमारे साथ जुड़ें और हमारे आने वाली इस नवयुवक पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा करें, ताकि वे अपने स्वर्णिम भविष्य का अच्छा सा कायाकल्प कर सकें, यानी कि वे अपने स्वर्णिम भविष्य की अच्छी प्रतरेखा रख सकें। हो सकता है मेरे शब्दों में थोड़ा बहुत चुनाव गलत रहा हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, अन्यथा कोशिश बहुत करता हूँ जिन लोगों से मैंने जो कुछ भी सीखा है उसके प्रयासों से। तो मेरा प्रयास भर इतना ही है कि एक नुक्ता ज़िंदगी में तैयार हो सके
और आप अच्छे पद पर जा सकें और आप अपने जीवन के किसी भी लम्हे में बस ये याद रख सकें कि हमें उस आदमी के प्रयासों से और हमारे कठिन परिश्रम से आज ये मंजिल हासिल हो सकी, जिसकी वजह से आज हम अच्छा कर पा रहे हैं। वंस अगेन मैं अपने सभी वर्तमान और निवर्तमान और अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए दोबारा से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये कहना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें। कोविड-19 में थोड़ी समस्याएं रहीं, लेकिन अब लगभग सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर भी बियर मास्क एंड कीप डिस्टेंस मेंटेन बहुत ज़रूरी है, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार पहले से ही स्वस्थ रहेगा। यदि आप परेशान होंगे तो परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज के इस लेक्चर को विराम देता हूं और वंस अगेन कोचिंग ऑन 17 नवंबर ट्यूसडे में हम लोग वंस अगेन अपने इंस्टीट्यूट पर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ कि हमारा मैसेज क्या है। थैंक यू। जय हिंद।